नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रिटेन ज्ञान में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने उत्तराखंड सीरीज को स्टार्ट किया है। इसमें हम उत्तराखंड जनरल नॉलेज व जनरल स्टडीज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। यह हमारी फोर्थ वीडियो है उत्तराखंड सीरीज की। हमने इससे पहले नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इतिहास के प्रमुख शब्दावली, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और रामसर साइट्स को कंप्लीट कर दिया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह। ये जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं, चाहे वो पुलिस हो, पटवारी हो, वीडियो रिपोर्ट और कोई से भी जो उत्तराखंड उत्तराखंड पीसीएस या उत्तराखंड ट्रिपल एससी के द्वारा लिए गए जितने भी एग्जाम्स हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हम इसमें पढ़ते हैं उत्तराखंड का राज्य चिन्ह। जो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है वो ऐसा दिखाई देता है। ये इसमें जो ये है, ये तीन चोटियाँ हैं, जिसमें अशोक के स्तंभ से लिया गया ये नेशनल एम्बल है। इसके नीचे सत्यमेव जयते है, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और इसमें जो ये चार धाराएं दिख रही हैं, ये हैं गंगा की चार धाराएं या लहरें बोल सकते हैं। उत्तराखंड राज्य नीचे लिखा गया है उत्तराखंड राज्य ब्लू कलर से। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो ये जितने भी गवर्नमेंट के फंक्शंस होते हैं, शासकीय कार्य मतलब गवर्नमेंट के जितने भी फंक्शन है, उनमें इन चिन्हों का प्रयोग करा जाता है। और जितने भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनमें इन चिन्ह का प्रयोग करा जाता है। ये इसका जो आकार है, मतलब कैसे शेप है इसका, इसका शेप ऐसा है, एक डायमंड का शेप का है। और इसको सम चतुर्भुज भी कहा जाता है। डायमंड का शेप है और उसको सम चतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है। राज्य चिन्ह में तीन पर्वत चोटियां हैं, जो हमने अभी पीछे देखी। जो तीन पर्वत चोटियां हैं, जिनके बीच वाली चोटी जो है उसमें यहाँ पर अशोक का चिन्ह लिया गया है। जो अशोक पिलर से हमने लिया गया था, अशोक का चिन्ह, जिसे जो हमारा नेशनल एम्बल है उसको लिया गया है। तो वो लाल रंग में अशोक की लाट अंकित है। अशोक की लाट के नीचे संस्कृत भाषा में, तो कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा गया है। ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आता है कि ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया मुंडक उपनिषद से लिया गया। जो इसमें सफेद भाग के ऊपर जो जलधारा है, चार जो लाइन्स है, ये वाली जो ये चार लाइन्स है, ये गंगा की लहरें को दर्शाती है। गंगा राज्य की गंगा की चार लहरों को दर्शाती है। जो लाल रेड रंग का जो जहाँ पर सत्यमेव जयते और जो नेशनल एम्बलम है हमारा, उसमें से जो रेड कलर का है, वो जो यहाँ के उत्तराखंड के जो अ, शहीद राज आंदोलनकारी के रक्त का प्रतीक है। और जो उसके पीछे व्हाइट रंग का जो हमें पूरा बैकग्राउंड दिखता है, उसमें ये उत्तराखंड के जो उत्तराखंड वासी का शांति व प्रिय का प्रतीक है। तो जो राज्य चिन्ह है, उसके नीचे क्या लिखा गया, उसके नीचे लिखा है उत्तराखंड राज्य लिखा गया है। तो ये प्रतीक चिन्ह शासन के सभी दस्तावेजों मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स में यूज होता है। उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक जगमोहन रोतेला जी हैं। तो हम अब नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड राज्य पशु कस्तूरी मृग। ये राज्य पशु कस्तूरी मृग की फोटो है, ये देख लीजिए। तो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। कस्तूरी मृग हिमालय का मस्तेर, इसका नाम क्या है, हिमालय का मस्तेर कहा जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस कास्टोगास्टर। ये जो पाया जाता है 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। कस्तूरी मृग की चार प्रजातियां हैं उत्तराखंड के अंदर। कस्तूरी मृग बहुत ही ज़्यादा कहाँ कहाँ पाया जाता है, एक तो केदारनाथ में पाया जाता है, वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में पाया जाता है। कस्तूरी मृग राज्य के अलावा कहाँ कहाँ का है, ये भी बहुत बार पेपर में आ जाता है कि हिमाचल प्रदेश का है। के अलावा राज्य के अलावा हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और कश्मीर में भी पाया जाता है। कस्तूरी मृग की क्या विशेषताएं हैं? कस्तूरी मृग का जो कलर है वह है भूरा मतलब ब्राउन। इसमें पीले 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 और काले धब्बे हैं। कस्तूरी मृग के जो पैर है उसमें चार खुर है। इसके जो दांत होते हैं वो बाहर की तरफ निकले होते हैं, जो इनके आत्मरक्षा के लिए होते हैं। इनकी जो एवरेज हाइट होती है वो 20 इंच तक होती है। और इसके जो पीछे के पैर होते हैं, आगे के पैर से लंबे होते हैं। कस्तूरी मृग की विशेषता है कि अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है। ये अपना निवास स्थान को नहीं छोड़ता है, जहाँ रहता है वहीं पे रहता है। कस्तूरी मृग ज्वाली करने वाला मृग कहा जाता है। कस्तूरी मृग की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। इसकी जो सूंघने की शक्ति होती है, जैसे डॉग की होती है, वैसे इसकी भी बहुत तेज होती है। तो कस्तूरी मृग की औसत जो एवरेज इसकी एज है वो है 20 ईयर्स। मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारणा जो है 6 मंथ की है। मतलब जो प्रेगनेंसी पीरियड जो है इसका वो है 6 मंथ का। कस्तूरी मृग का जो मुख्य भोजन है,
तो वो क्या है, केदार पाती है। कस्तूरी मृग की जो नाभि होती है उसमें एक ग्रंथि पाई जाती है। उसके अंदर क्या होता है, जो उसकी नाभि होती है उसमें एक ग्रंथि पाई जाती है, उसमें एक सुगंधित मतलब खुशबू वाला एक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, जिसमें काफी ज्यादा सुगंध होती है। तो जो सुगंध होती है वो सिर्फ नर जो होता है, मेल वाला जो होता है उसके अंदर मिलता है। एक मिर्ग में जो एक मेल जो मिर्ग है उसके अंदर 3 वर्ष के अंदर, 3-3 मंथ के पीरियड में, 3-3 साल के पीरियड में हम क्या करते हैं, 30 से 45 ग्राम तक हमें उससे क्या है वो कस्तूरी मिलती है। ये जो कस्तूरी है ये क्या उद्योग, औषधि उद्योग के भी काम आता है, और हम इसका दवाई वगैरह के लिए भी यूज करते हैं। दमा, मिर्गी, हृदय संबंधी जितने भी रोग हैं उनकी दवाई इससे बनाई जाती है। तो ये इसके बारे में कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। जैसे कि मैं तुम्हें बता दूं, तो इसके केदारनाथ में, महरूणी में, चमोली में और पिथौरागढ़ में। तो जो केदारनाथ वाला है ये है 1972 में इनके संरक्षण के लिए, और महरूणी में है 1977 में, और चमोली में 1982 में, और पिथौरागढ़ में 1980। अब इसको याद करने के लिए मैंने एक अपने टाइम पे एक ट्रिक बनाई थी, जो है कम सीपी। तो दिल्ली में एक जगह थी, सीपी नाम से, मैंने उसके लिए एक ट्रिक बनाई, कम सीपी। तो इसको याद करना है, 1972, 1977, 1982, 1986। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। जो कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्य विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। तो जो मृग संरक्षण है ये किसके होता है कि इनका प्रोटेक्शन करा जाए किसी एरिया में, तो इसको बचाने के लिए, और ताकि इनका अवैध शिकार वगैरह ना हो, इसके लिए हम कस्तूरी मृग संरक्षण बनाए हमने। और महरूणी जो कस्तूरी मृग अनुसंधान था, तो ये करा गया स्थापना 1977 में, जो कहाँ है, बागेश्वर में। सर्वाधिक जो मात्रा में कस्तूरी मृग है वो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। फिर अगला है चमोली, चमोली जिला के काठोखर्ग में 1982 में, अब 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन एक संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। राज्य में वन्य जीव गणना 2005 के हिसाब से 200 279 कस्तूरी मृग पाए जाए मिले हैं। अगला है उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल। तो ब्रह्म कमल के बारे में जान लेते हैं। ये जो ये पुष्प है ये सिर्फ हिमालय राज्यों में मिलता है, और 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ये जो फूल है वो एस्टेरिसी कुल का है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है सौ सूर्य अवल बेटा। तो इसको जो मैंने याद करा था, इसको ऐसे याद करा था, सौ सूर्य सूर्य अवल बेटा। ठीक है, तो याद करने में मैंने ऐसे याद करा था कि मेमोरी की तरह, कि जब 100 सूरज निकलते हैं तो इसका जो फूल है वो खिलता है। तो आप कैसे भी याद कर सकते हैं, याद रहना चाहिए एग्जाम्स में। ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में कैलपदम कहा जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में दूधा फल फूल बोला जाता है। ठीक है, तो आगे ब्रह्म कमल को सुगंधित पुष्प कहा जाता है। तो ब्रह्म कमल को क्या बोला जाता है, सुगंधित पुष्प कहा जाता है। बड़ा कमल की पूरे वर्ल्ड में 210 प्रजातियां पाई जाती है, उत्तराखंड में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। बड़ा कमल वैली ऑफ फ्लावर मतलब फूलों की घाटी, केदारनाथ व पिंडारी, हिमनंद आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बड़ा कमल जो है माँ नंदा का प्रिय पुष्प है। नंदाष्टमी को तोड़ने तोड़ने जाने का इसका महत्व है। बड़ा कमल को हिमालय पुष्प का सम्राट कहा जाता है। बड़ा कमल की कुछ विशेषताएं, बड़ा कमल बैंगनी रंग का होता है। यह पुष्प गुच्छे के रूप में खिलता है। बड़ा कमल की पौधे की जो ऊंचाई होती है वो 70 से 80 सेंटीमीटर के बीच में होती है। जो इसका खिलने का समय है वह है जुलाई से सितंबर का। अ, एक वर्ष में केवल एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प आता है इसके पौधे में, एक वर्ष में एक ही पुष्प आता है, एक ही फूल आता है। बड़ा कमल का पुष्प आधी रात्रि को मतलब मिड नाइट में खिलता है। बड़ा कमल पौधे को की जड़ों को पीसकर हड्डी का उपचार करा जाता है। और जो बड़ा कमल है इसको हम यूज करते हैं केदारनाथ में, जो शिव भगवान है, लॉर्ड शिवा जो है उनको उनको अर्पित करा जाता है, और उसके बाद ये हमें जब प्रसाद के रूप में भी मिलता है। तो ये था ब्रह्मकमल की विशेषताएं। अब आगे हम पढ़ लेते हैं उत्तराखंड राज्य वृक्ष बुरास के बारे में। तो उत्तराखंड का जो स्टेट ट्री है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, बुरास के बारे में। जो बुरास है ये 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई में एक में मिलता है। ये क्या है, सदाबहार वृक्ष है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है रोडोडोन अर्बोरियम। ये बुरास जो है एस्टेरिसी कुल का पौधा है। ये हिमाचल प्रदेश में बुरासो कहा जाता है, कन्नड़ में बुरास को बिल्ली कहा जाता है।
बुरास नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है, जहाँ बुरास को बुरास भी कहा जाता है। तो ये भी आ सकता है कि नेपाल में बुरास को बुरास कहा जाता है, और ये क्या है, वहाँ का नेपाल का नेशनल फ्लावर है। तो बुरास हिमाचल प्रदेश व नागालैंड का भी, एक तो हिमाचल प्रदेश का और दूसरा नागालैंड का भी क्या है, राज्य पुष्प है। बुरास बुरास की कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं। बुरास फूलों का रंग चटक लाल होता है, ये रेड कलर के होते हैं जो हमें पिक्चर्स में देख रहे हैं। सफ़ेद रंग के भी होते हैं, लेकिन वो 11,000 फीट की ऊंचाई में पाए जाते हैं। बुरास के फूलों को खिलने का समय जो है फरवरी से अप्रैल के बीच में है। बुरास से मेथनॉल निकाला जाता है, मतलब तेल निकाला जाता है इसका। और ये बहुत सारे हमारे हृदय रोग हो गया, डायबिटीज़ हो गया, शुगर हो गया, इनमें इसका यूज़ होता है, और ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसकी दवाइयों के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, और इससे इसके जो फूल होते हैं उनसे रंग भी बनाया जाता है। जो बुरास वृक्ष वृक्ष को वन अधिनियम 1974, तो ये भी आ सकता है पेपर के अंदर कि जो बुरास को बचाने के लिए क्या करा, वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। मतलब इसकी हमने संरक्षण करके रखना है इसको। ये है, और इसके जो ये पत्ते होते हैं काफ़ी कोमल होते हैं, और इसकी जो टहनी होती है वो काफ़ी लचीली होती है। तो आगे देख लेते हैं उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल। तो ये मोनाल है, इसके अलग अलग कलर का ये बहुत सारे इसमें कलर है, जैसे ब्लू, ब्लैक, ग्रीन जो इसमें दिख रहे हैं, और इसके सर में एक कलंगी जैसी भी दिख रही है। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है। मोनाल को क्या कहा जाता है, हिमालय का मयूर कहा जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, लोफोफोरस एपिजेनिस कहा जाता है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल है। डफिया मोनाल परिवार से संबंधित पक्षी है। मोनाल जो है कहाँ, अब कितनी हाइट पे मिलता है, 2500 से 5,000 मीटर की ऊंचाई पे ये मिलता है। इसको जो उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में इसको मनियाल या मुनाल बोला जाता है। इसकी उत्तराखंड में यह मोनाल की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कश्मीर में मोनाल को सुनाल, और हिमाचल प्रदेश में नीले गुरु, और सिक्किम में मोनाल को चामदो कहते हैं। मोनाल के लिए भूटान में बुक और नेपाल में डगन कहा जाता है। राज्य के अलावा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कश्मीर में। तो इसके लिए भी ट्रिक है, मैंने बनाई है, ट्रिक है। तो जो ट्रिक है वो है KANU। कन्नू नाम उत्तराखंड में काफ़ी फेमस है, और जगह जगह आपको नाम मिल जाएंगे। तो इसके नाम पे है कश्मीर, A से असम, और N से नेपाल, और U से उत्तराखंड। ये इतनी जगह हमें पाया जाता है। मोनाल पक्षी की कुछ विशेषताएं हैं। मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाता है, ये क्या करता है, चट्टान व पेड़ के छेद के अंदर अंडे देता है, उसमें छेद करता है फिर अंडे देता है। जो मेल मोनाल होता है उसके सिर पर मोर की भांति एक कलंगी होती है, जो इसमें पिक्चर में दिख रही है। मोनाल का जो प्रेगनेंसी होती है, ये साल में 2 बार होती है। मोनाल का जो प्रिय भोजन है, पूरी प्रिय भोजन है ये आलू है, इसलिए ये आलू की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं। और ये इंसेक्ट्स वगैरह भी खाते हैं, जो कीड़े मकोड़े वगैरह भी खाते हैं। हिमालय पक्षी का सिरमौर कहे जाने वाले मोनाल को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है। जो सबसे ज्यादा मोनाल पाए जाते हैं वो केदार घाटी में पाए जाते हैं। राज्य के वन्य जीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार क्या कराया गया था, 2008 में मोनाल की गणना करी गई थी, मतलब इसकी गिनती करी गई थी। 2008 तक राज्य में कुल मोनालों की संख्या 9 से 19 थी। अगला पढ़ लेते हैं राज्य कॉमन पिकॉक। ये कॉमन पिकॉक का पिक्चर है, देखो काफी सुंदर है। तो इसको कब बनाया गया, 7 नवंबर 2016 को कॉमन पिकॉक को लोग मोर को राज्य तितली घोषित किया गया। कॉमन पिकॉक हिमालय क्षेत्रों में 7,000 फीट की ऊंचाई पे मिलते हैं। तो 7,000 फीट की ऊंचाई पे ये मिलते हैं। कॉमन पिकॉक का जो वैज्ञानिक नाम है वे पेपोलिया बाइनर है। 1986 में लिम्का बुक में कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया गया। ये देखने से ही पता लग रहा है कि कितनी सुंदर तितली है। कॉमन जो पिकॉक है, इसका जीवन काल है 30 से 35 दिन तक इसका लाइफ स्पेन है, इसमें ये जिंदा रहती है। कौन पिकॉक टिमरू के पेड़ पर अंडे देती है। तिमुर जो होता है कांटे कांटे होते हैं, जिससे हम दांत भी साफ करते हैं। ये झंझनाट सा होता है इसके अंदर, हमने यूज़ करा हुआ है। तो ये तिमुर के तिमुर के पेड़ पर अंडे देती है, और उसकी पत्ती खाती है। 2016 में देहरादून में लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया। तो ये एक फैक्ट है।
कि 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में एक बटरफ्लाई पार्क खोला गया। जो उत्तराखंड में जैसे जो पार्क खोले जाते हैं, जैसे साइंस पार्क, आईटी पार्क, पीकॉक पार्क, लाइकन पार्क, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उत्तराखंड राज्य गीत, तो जो उत्तराखंड का राज्य गीत है, ये ये है देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड का राज्य गीत 6 फरवरी 2016 को हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया। तो ये आ सकता है कि कब, 6 फरवरी 2016 को हेमंत बिष्ट के द्वारा लिखा गया है। राज्य गीत का चयन जो समिति थी, जो इसको कौन सी समिति ने इसको चयन करा था, वो समिति के जो अध्यक्ष हैं वह है लक्ष्मण सिंह बटोही। राज्य गीत में आवाज़ जो दी गई है वो नरेंद्र सिंह नेगी की दी गई है और अनुराधा निराला जी की दी गई है। इसका जो इसको गाने का जो समय है वो लगभग 9 मिनट के अंतराल के अंदर इसको गाते हैं। तो ये याद कर लेना थोड़ा। उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र ढोल, ये उत्तराखंड का वाद्य यंत्र है ढोल। इसको काफ़ी धार्मिक यात्राओं में और जागर वगैरह, जो उत्तराखंड में जागर वगैरह होती है उनमें भी काफ़ी यूज़ करा जाता है। तो ये इसको 2015 में क्या कहा था, भंडारी कमेटी, कौन सी कमेटी की सिफारिश पर, भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन जो उस टाइम मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी, उन्होंने 2015 में ढोल को राज्य राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। ढोल क्या है, एक उत्तराखंड का प्राचीन वाद्य यंत्र है जो पीतल, तांबे, चांदी की धातुओं और बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है। तो ये काफ़ी इसमें से अच्छा नाद निकलता है, काफ़ी अच्छी धमक इसमें होती है। ढोल से नौबत या निमात, रहमानी, बाड़े आदि लोग बजाई जाती है। अ, नौबत प्रातः काल में ओजी जाति के लोग 22 पड़ताल बजाते हैं। इसमें जो ओजी जाति के लोग होते हैं, इसमें जो ओजी जाति के लोग होते हैं वो इसको बजाते हैं। नौबत अत्यंत प्राचीनतम ताल है जिसे रात्रि के अंतिम प्रहर में मंगल उत्सव में बजाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में जब बारात बारात पहाड़ी मार्ग से जाती है तब रहमानी लाल बजाई जाती है। प्रत्येक जितने भी शुभ कार्य होते हैं उत्तराखंड के अंदर, उनके अंदर ये बजाया जाता है। और जैसे कि जो हम जागर वगैरह भी करते हैं उत्तराखंड में, जिसमें हम जो जागर के अंदर हम जो हमारे पूर्वज हैं और जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनका आह्वान करा जाता है, तो उस टाइम पे भी ढोल और दमाऊ इनका यूज़ होता है। तो राज्य के ढोल सागर के ज्ञाता उत्तम दास जी हैं। ये आता है कि ढोल सागर की के ज्ञाता किसको कहा जाता है, तो उत्तम दास जी को कहा जाता है। ये हमारा हो गया वाद्य यंत्र ढोल। ढोल दमाऊ वाद्य यंत्र साथ साथ बजाए जाते हैं, एक साथ बजाए जाते हैं। अ, ढोल सागर पुस्तक में ढोल से संबंधित संगीत विद्या का वर्णन किया गया है, जैसे कि संगीत का वर्णन किया गया है जिस मूल शब्दावली संस्कृत भाषा में है। ढोल सागर में ढोल वादन की 4 प्रमुख शैलियाँ बताई गई है, अमृत, सिंधु, राजी। किसी देवता के रौद्र रूप को अभिव्यक्त करने के लिए वेल, रियात, ताल बजाई जाती है, जैसे नरसिंह भगवान की उपासना या काली माता के रौद्र रूप की अभिव्यक्ति। आईने अकबरी में ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख मिलता है। तो ढोल का कहाँ भी मिलता है, आईने अकबरी में मिलता है। तो यह है उत्तराखंड के जो अन्य प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में भी आप देख लेते हैं। उत्तराखंड का जो राष्ट्रीय खेल है, राज्य खेल जो है, उत्तराखंड का जो राज्य खेल है ये है फुटबॉल। इसको 11 अगस्त 2011 में घोषित किया गया था। ऐसे जो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम्स के अंदर आते रहते हैं। उत्तराखंड की जो प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। संस्कृत को 7 जनवरी 2010 में राज्य की द्वितीय भाषा राज्य भाषा घोषित की गई। द्वितीय राजभाषा संस्कृत को घोषित करी गई है, ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आया है उत्तराखंड के। उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य चिन्ह और प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कब करा गया था, 2001 में किया गया था। ये इसके बारे में है। और कैसी आपको ये सीरीज लगी और कैसी आपको ये वीडियो लगी, इसके बारे में कमेंट करें और हम इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए ये हमें कमेंट में बताएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय उत्तराखंड। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी का धन्यवाद। थैंक यू।